What is the one thing the following have that you don't? Deepika Padukone. An over-enthusiastic PR team. एनिमल और कबीर सिंह जैसी मूवी बनाने वाले संदीप रेड्डी वांगा के बारे में तो आप जानते ही हैं। उन्होंने 2023 में अनाउंस किया था कि वो स्पिरिट नाम की एक फिल्म बनाने वाले हैं जिसमें मेन लीड में सुपरस्टार प्रभास होंगे और उनके अगेंस्ट फीमेल रोल में होंगी दीपिका पादुकोण। इसकी शूटिंग 2024 के एंड में शुरू होनी थी, जिसके लिए उन्होंने दीपिका को जब अप्रोच किया था तब उनकी प्रेगनेंसी की वजह से डेट्स नहीं मिल पाई और भी कुछ रीजंस की वजह से इस फिल्म के शूट में डिले होता गया। लेकिन फिर कुछ मंथ्स के बाद 2025 में इस फिल्म की प्रोडक्शन पर फिर से काम शुरू होता है, जिसमें संदीप रेड्डी वांगा फिर से दीपिका को अप्रोच करते हैं अपनी फिल्म में फीमेल लीड रोल के लिए। इससे पहले भी हमने दीपिका को प्रभास के साथ कल की फिल्म में देखा था और दीपिका ने शानदार एक्टिंग की थी। फिर अगर किसी हीरोइन को एक रोल के लिए दोबारा अप्रोच किया गया है, इसका मतलब वो कैरेक्टर उन्हीं को दिमाग में रखकर लिखा गया होगा। जब दोबारा स्क्रिप्ट दीपिका के पास गई तब वो फिल्म करने के लिए राजी हो गई और फिर उनकी टीम से ये खबर भी आती है कि वो संदीप रेड्डी वांगा के साथ काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि न सिर्फ स्क्रिप्ट बल्कि वो जो कैरेक्टर प्ले करने वाली हैं शी इज सरप्राइज्ड और ये संदीप वांगा फिल्म वर्ल्ड का मोस्ट वेल रिटन फीमेल कैरेक्टर है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी 20 दिन में ये खबर आती है कि एक्टर एंड मेकर्स अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर एकमत नहीं हो पा रहे हैं और दीपिका और मेकर्स के बीच काफी क्रिएटिव डिफरेंस आ गए हैं और दीपिका पर अनप्रोफेशनल बिहेवियर का भी इल्जाम लगता है। सोर्स की माने तो दीपिका के ये टर्म्स थे कि वो पर डे 8 आवर से ज्यादा काम नहीं कर सकती ड्यू टू पर्सनल रीजन। तो देखो, अगर दीपिका ने फिक्स्ड वर्किंग आवर्स मांगे हैं तो ये कोई अनकॉमन चीज नहीं है। एज शी इज अ मदर ऑल्सो, तो उनकी प्रायोरिटीज और वर्क लाइफ बैलेंस की जरूरतें बदली हैं। सो इज हर डिमांड अनफेयर? नो, not emotionally, it's her right, but yes, maybe practically from a producer's point of view, बिकॉज इंडस्ट्री में शूटिंग का फॉर्मेट अक्सर अनप्रेडिक्टेबल होता है। 8 घंटे में शूट, मेकअप, रिहर्सल, इट बिकम्स टफ स्पेशली व्हेन स्टेक्स आर हाई। अगर एक एक्टर लिमिटेड घंटे चाहता है तो बाकी टीम पर भी असर पड़ता है, शेड्यूलिंग से लेकर बजट तक। दूसरा, उन्हें तेलुगु डायलॉग्स खुद बोलने थे, जबकि दीपिका इसमें कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसे डब करने की भी डिमांड की है। इसके अलावा दीपिका की टीम ने इस फिल्म की प्रॉफिट शेयरिंग में भी डिमांड की थी और प्रॉफिट शेयरिंग की डिमांड भी आज के जमाने में एक्टर्स करते हैं, खासकर जब वे मूवी की पब्लिसिटी और ब्रांड वैल्यू में अपना रोल निभाते हैं। लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग बिना इन्वेस्टमेंट के थोड़ा अनफेयर लगता है और इन्हीं सब की वजह से कहा जा रहा है कि दीपिका फिल्म से बाहर हो गई। दीपिका और संदीप रेड्डी वांगा दोनों ही सक्सेसफुल हैं, दोनों के फॉलोअर्स लाखों में हैं और दोनों के ही इमोशंस, प्रोफेशनलिज्म और डिग्निटी दांव पर है। इस तरह से देखा जाए तो दीपिका ने अपनी शर्तें शुरुआत में ही रख दी और वो काम को लेकर क्लियर थी। और दूसरी तरफ अगर देखें तो संदीप भी अपनी जगह सही थे, क्योंकि प्रोजेक्ट की जरूरतों के मुताबिक उन्होंने डिसीजन लिया। अनफेयर तब होना शुरू होता है और दीपिका को क्रिटिसिज्म मिलनी शुरू होती है जब उनके हटने के बाद संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी फिल्म की मेन लीड के लिए तृप्ति डिमरी का नाम अनाउंस किया। इसके साथ साथ जो ये बात भी सामने आती है कि दीपिका ने इस फिल्म से वॉकआउट इसलिए किया क्योंकि इसमें ऐसे बोल्ड सीन्स थे जिसको करने में शी वॉज अनकंफर्टेबल। दिस थ्योरी हैज मिक्स्ड रिएक्शन एज सम people are saying bold scene से problems थे, गहराइयाँ। I remember recently Deepika's orange dress in Song with SRK and dresses in fighter movies songs were bit shorts, but the public started to call her out. But suddenly those negative comments stopped. IG, it's because her PR team controlled it. जब तक ये मेकर्स वर्सेस दीपिका था तब तक ठीक था, लेकिन जब इसमें अननेसेसरीली तृप्ति को घसीटा गया तब पीआर गेम्स और भी गंदी हो गई हैं। क्योंकि अगर आप XYZ कोई भी वुमेन खुद को वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल समझती है, नॉट ओनली दीपिका, वो किसी और वुमेन को कभी भी इस तरह से डिमीन करने की कोशिश नहीं करेगी और ये पहली बार नहीं हुआ है। लेट्स नॉट फॉरगेट पद्मावत के दौरान फिल्म में शाहिद कपूर को साइडलाइन फील कराया गया और पूरी फिल्म का सारा फोकस दीपिका और रणवीर सिंह पर चला गया। इसके अलावा रणबीर कपूर की इमेज को पोर्ट्रे करने में इतने साल तक पीआर टीम ने ओवरटाइम किया है, वो हमारे सामने है, जबकि पब्लिकली ही नेवर टुक हर नेम, बल्कि सेड दिस। I still respect Deepika a lot. I had a beautiful relationship with her. She has some angst against me. I think it would have been more graceful of her if she could pick up the phone and speak to me about it rather than. और जब कॉफी विद करण का एपिसोड आया था, even if we were technically allowed to maybe see other people, in my mind I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back to him.
तब उनके इस स्टेटमेंट से जो डैमेज हुआ था उसको भी कवर करने में उनकी पीआर टीम ने काफी सक्सेसफुली काम किया था। यही नहीं, 10 साल पहले वोग का वुमेन एम्पावरमेंट पर माई चॉइस नाम का एक वीडियो भी कुछ इसी तरीके से वायरल हुआ था। Or not to marry, to have sex before marriage, to have sex outside of marriage. लेकिन दैट वॉज हर चॉइस एज वुमन एंड इस बात को तो इतने सालों तक खींचा नहीं गया। इससे पहले भी कई बार उनकी पीआर टीम ने बाकी हीरोइंस जैसे आलिया ने जब मेट गाला में सबको आउटशाइन कर दिया था, तब उनके ऑस्कर्स के बीटीएस के फोटोज सोशल मीडिया पर पुश किए गए। अनुष्का को भी शेम करने की कोशिश की गई, जैसे उनको अनुष्का शर्मा की वजह से ब्रांड डील्स नहीं मिल रही थी बिकॉज अनुष्का इज ऑफरिंग लोअर रेट्स। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली दीपिका को पता तो होंगी ही। इवन इफ यू आर सेइंग कि पीआर एजेंसी का आइडिया होता है, सो बीइंग रिस्पॉन्सिबल वुमन ये बोला जा सकता है कि दूसरे एक्ट्रेस को टारगेट मत करो वाइल प्रमोटिंग मी। एंड देन संदीप रेड्डी वांगा का सबसे कंट्रोवर्शियल ट्वीट आया जहां पर उन्होंने नाम तो नहीं लिया, बट वी कैन क्लियरली सी कि ये किसके लिए है। इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से शायद ही बॉलीवुड में किसी ने किसी को टारगेट किया हो। उन्होंने लिखा कि जब हम किसी एक्टर को स्टोरी नरेट करते हैं तो उस पर 100% फेथ रखते हैं। यू डिस्क्लोज द पर्सन दैट यू आर। सो हियर इज पब्लिकली ब्लेमिंग हर कि उन्होंने मूवी की स्क्रिप्ट लीक कर दी एंड ही ऑल्सो ब्लेम्ड हर फॉर पुटिंग हर डाउन यंगर एक्ट्रेस विच इज तृप्ति दिमरी। इसके बाद दीपिका का कोई स्टेटमेंट तो नहीं आया और जिस तरह से दीपिका के फैंस तृप्ति को टारगेट कर रहे हैं उनके बोल्ड सीन्स के लिए, तो शायद उन्होंने गहराइयां नहीं देखी है। तृप्ति इज अमेजिंग एक्ट्रेस। कला और बुलबुल में उन्होंने जो रोल्स किए हैं उससे उनके वर्सेटाइल होने और टैलेंटेड होने का सबूत हमारे सामने है। दूसरा, एनिमल में उनकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि लोग दिल से उनकी एक्टिंग से कन्विंस हो गए थे। जैसे वी ऑल हेट अम्ब्रिज एंड जॉफ्री फॉर नो रीजन। यही तो एक एक्टर की खासियत होती है, जैसे अंदाज में प्रियंका चोपड़ा ने की थी कि एक एक्टर अपने आप को इतनी शानदार तरीके से आपके सामने रखता है कि आपके सामने वो एक्टर वो कैरेक्टर हो जाता है। और शायद इसी बात की इनसिक्योरिटी है, वरना खुद से 10 से 15 साल जूनियर एक्ट्रेस को एक्टर्स और मेकर्स की लड़ाई में खींचने की क्या ही जरूरत थी। उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि उन्होंने उनकी स्क्रिप्ट लीक कर दी है। दूसरी बात, लोग बोल रहे हैं कि बोल्ड सीन्स और वॉयलेंस को सामने बता देना जो कि वांगा की फिल्म में होते ही हैं, वो कहाँ से स्क्रिप्ट लीक करना है। लास्ट में संदीप रेड्डी वांगा ने लिखा कि खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे। तो जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन चलाए जा रहे हैं, इसमें तो दोनों खंबा नोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जैसा कि उनके फैंस या पीआर कह रही है, उनकी मूवी में सही तरीके से वुमेन को पोर्ट्रे नहीं किया जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ओवर कंट्रोल, इंटेंस प्यार और एक्सप्रेसिव एग्रेशन के आसपास घूमती हैं। कबीर सिंह और एनिमल ने जितना बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया, उतनी ही क्रिटिकली इन फिल्मों को टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के लिए लताड़ा भी गया। तो ये बात तो दीपिका ऑलरेडी जानती थी, फिर भी दीपिका ने एक टाइम पर हाँ बोल दिया था इस मूवी को करने के लिए। सो रीजन सिर्फ यही होगा कि उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई, वरना ये मूवी करने ही वाली थी। एंड इन सब के बीच में तृप्ति को खींचना इज नॉट फेयर। जब तक दीपिका कर रही थी तब तक किरदार को वेल रिटन, डीप, स्ट्रॉन्ग कहा जा रहा था, और जैसे ही तृप्ति आई, अचानक वही रोल, बोल्ड सीन, हॉट डॉक्टर बन गया। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है जो बताता है कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री में नैरेटिव सेट किए जाते हैं। अगर दीपिका की पीआर जानबूझ के तृप्ति को नीचा दिखा रही है तो ये अनएथिकल है, और अगर संदीप वांगा की टीम ही पीआर के जरिए दीपिका को अनरियलिस्टिक, मैनिपुलेटिव या अनप्रोफेशनल दिखा रही है तो वो भी गलत है। तृप्ति ने कोई अपराध नहीं किया, उन्होंने एक रोल चूज किया है। उनका कोई पीआर मशीनरी नहीं है जो हर दिन उनके लिए नैरेटिव सेट करे। द विक्टिम हियर इज द ट्रुथ एंड अनफॉर्चुनेटली ऑल्सो तृप्ति दिमरी, जो बिना कुछ कहे ही ट्रोल हो रही हैं। अगर आपको लगता है कि तृप्ति को सिर्फ बोल्ड सीन की वजह से नहीं बल्कि टैलेंट से जज किया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आप ये फिल्म देखने जा रहे थे तो किसके लिए, संदीप रेड्डी वांगा के लिए या दीपिका के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।